आज ना बच्चों, मैं किसी चीज पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है। कोई डिफेंस में बात नहीं कर रहा है या किसी चीज में बात नहीं कर रहा, कुछ चीजें समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये बात देखो, मैं एकदम वीडियो में क्लियर बोलता हूँ, मेरे को समझ में मतलब समय नहीं बर्बाद करना। अगर कोई मे वाला बच्चा है तो वो वीडियो को ना ही देखे, वही बेटर है। ठीक है, उसके लिए नहीं है ये वीडियो। ठीक है। अब बात आती है, आखिरकार लोग लॉ को इतना नेगेटिव क्यों बताते हैं। ठीक है। आप देखोगे अभी सितंबर वाले बच्चे हैं, पहले से ही उनके फ्यूचर वाले मतलब जो पास्ट वाले लोग हैं डरा के भेजे हुए हैं कि लॉ में नंबर नहीं मिलते, 100 नंबर भी अटेम्प्ट कर लो नंबर नहीं मिलते। बेटा आप बकवास लिखोगे तो क्या चीज का नंबर मिलेगा आपको, क्या चीज का मिलेगा। आपको ना पहले कोई कोई चीजें रियलाइज करनी है। अब मेरा एज अ गाइड ये काम है आपको सही डायरेक्शन में गाइड करना। तो मेरी एक बात सुनिएगा, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब आप पहली बार बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा, तो टीचर पहले एबीसीडी सिखाता है। अब एक दिन में एबीसीडी सीखा बच्चा, तुरंत सेंटेंस तो बनाने नहीं लगेगा। एबीसीडी सीखने के बाद वो फिर स्पेलिंग सीखता है, स्पेलिंग के बाद सेंटेंस बनाना सीखता है। ऐसे होता है ना। लेकिन जो इनिशियली जब वो एबीसीडी सीख रहा है, उस समय में उसको क्या एबीसीडी प्रैक्टिस भी करनी होती है? हाँ। क्या उसको एबीसीडी घर में लिखनी भी होती है? हाँ। लॉ भी तो एबीसीडी ही है। प्रॉब्लम ये है, आप सोच रहे हो इट इज अ थ्योरी पेपर, है वो प्रैक्टिकल। आप सोच रहे हो मेरे को लॉ आना चाहिए, आपको लॉ लिखना आना चाहिए। तो सर टाइम लगेगा इसमें। आप किसी चीज को एबीसीडी की तरह सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम ये पेपर आपकी जिंदगी में आया है। सीए फाउंडेशन के करिकुलम में ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो पहले आपने कभी ना पढ़ा हो सिवाय लॉ के। और ये लॉ आपका फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है। एंड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आपका लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कल को आपको कंपनियों को सिखाना है कि लॉ की कंप्लायंस कैसे करनी है। अगर आपको खुद को नहीं आएगा तो उनको कैसे सिखाओ। अब दूसरी बात, ये जो बच्चा पैनिक कर रहा है अननेसेसरी, इसको क्या करना है, लॉ कैसे पढ़ना है, इस पे आते हैं। अब मान लीजिए आप जो भी टीचर की क्लास कर रहे हैं, सपोज आप मेरी कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, आप बैच में आए अपने क्लास की, मैंने क्लास में नोट्स लिखा है, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच। क्योंकि नया सब्जेक्ट है, ये सिर्फ फाउंडेशन में बोल रहा हूं। आप घर वापस जाओगे, ठीक है, आप कोशिश करोगे विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, कितने घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर आप वापस से उस चीज को रीड लगाओगे। ठीक है, वापस से उस चीज को रीड लगाओगे, उसको समझोगे। ठीक है, अपने वापस से उसको पढ़ोगे विद इन 24 आवर्स, कितने घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, अगली क्लास में आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर नोट्स को रीड करेंगे। 2 क्लास का हो गया। अब स्टार्टिंग के 1 महीने तक एक रफ कॉपी बनाइए आप, जिसमें आप चीजों को याद करके लिखोगे। मेरे नोट से आपने पढ़ा, याद किया, लिखिए। धीरे धीरे आप पता है क्या होगा, आप देखोगे कि 1 महीने के बाद आपको चीजें याद रहना शुरू हो जा रही है। एंड दैट माय फ्रेंड इज द करेक्ट अप्रोच टू गो फॉर लॉ। क्लास नोट से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं रफ में। इस सब्जेक्ट पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। अगर आप ये सुनना चाह रहे हो ना कि बाकी सब सब्जेक्ट में तो इतना टाइम लगता है, लॉ में इतना टाइम, क्योंकि देना पड़ता है। और आधे से ज्यादा भारत के नंबर क्यों नहीं आते हैं, उसका सत्य ये है क्योंकि सबको पता है कि लॉ रिटन पेपर है और इसमें टाइम देना होता है, और कोई भी इसमें लिख के प्रैक्टिस और टाइम नहीं देता, इसीलिए नंबर नहीं आते। और जिसके नंबर आते हैं उसको जाके पूछो, उसने टीचर की बात सुन के 6 बार रिवीजन किया है, उसने टीचर की बात सुन के ब्रह्मास्त्र को पूरा का पूरा सॉल्व किया है। जिसने किया है उसके नंबर आए हैं, जिसका अप्रोच फर्स्ट डे से गलत है उसके नंबर नहीं आते। एग्जाम के 1 महीना पहले आप अंडरटेकर बन के सोचते हो कि लिखने लगोगे, पिछले 6 महीना से आप लिख नहीं रहते। आप क्या कालिदास हो या कोई पुजारी हो कि एक बार कलम पकड़ोगे तो उससे गीता ही निकल आएगी एक बार में? कभी नहीं होगा। इट्स एन एवरी डे वर्क, छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी है, तब आप सक्सेस की तरफ भागोगे। समझ में आई बात? लॉ पढ़ना है तो लॉ लिखना पड़ेगा, याद करके लिखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना। बात समझी आपने? बात समझी, रिवीजन किया, नोट से पढ़ा, नोट्स में लिखा रहा हूं, नोट से पढ़ा, उसके बाद उन नोट से अपने नोट्स बनाए।
1 महीने तक करके देखो, 1 महीने बाद आपको दिखेगा कि इससे सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं है। जो लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। अरे मेरा 120 घंटा का कोर्स है, मैं 180 घंटा क्यों लिखवाता हूं? इतना भारत में देखो, सिंपल सी चीज है। ऐसा तो नहीं है कि बाकी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब कंटेंट पढ़ा रहे हैं। लगभग 80-90% तो सभी का कंटेंट सही है, 10% मैं वेरिएबल में रखता हूं, ठीक है। कहीं कहीं पर 50% के भी नीचे है कंटेंट पढ़ाने का, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, पढ़ा तो रहे। बच्चा इतना क्यों नहीं पास हो रहा है, इतना बच्चा क्यों फेल हो रहा है? उसका पीछे कारण पता है क्या है? लिखा नहीं रहे। मैंने एक अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट में 1000 बच्चा पास करवाया है, 1000 बच्चा। कैसे हुआ? लिखा के। लिखना है, ठीक है। तो आई होप अब मैंने इस वीडियो के द्वारा आपके डाउट क्लियर कर दिए। इसके अलावा कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, और अपने सारे सवाल इसके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट। भाई है भाई, लॉ से डरना नहीं है।